कहा गया कि वसुदेव कुटुंबकम को लेके मतलब विदेशों में भी ये प्रश्न हो रहे हैं कि सब लोगों को मनुष्य जन जो है वो कोई धर्म जाति या संप्रदाय से बंध के नहीं है, वो स्वतंत्र है। तो जो मनुष्य जन जो है उनको उनके कर्तव्यों को बताना है कि आपका मेन कर्तव्य क्या है। एक मनुष्य योनि आपको बहुत दुर्लभ है ना, वो इजीली तो सबको मिलती नहीं है। तो वो मनुष्य योनि जब आपको मिली है तो उसमें आपको अपने जीवन को सार्थक बनाना है कि वसुदेव कुटुंबकम इसमें एक प्रतीकात्मक सूत्र का प्रयोग किया जाता है कि मनुष्य जन तो तेने रे कहिए पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। तो जब आप सामूहिकता में मिलके ओम नाद करते हैं तो आपको इक्वल वो कॉस्मिक एनर्जी का जो लाभ है ना वो इक्वल मिलता है सबको। जैसे 10 लोग अगर आप मिलके ओम नाद करते हो तो 11 बार ओम नाद किया तो 10 into 11 मतलब 110 बार 110 टाइम्स आपको ओम नाद का जो लाभ है, उसकी जो ऊर्जा है ना वो आपको मिलती है। तो लगी तो आपको सिर्फ 5 मिनट ही ना, अगर आप 11 बार ओम नाद करते हो अकेले तो भी आपको 5 मिनट लगते हैं और आप सभी के साथ करते हो तो भी आपको 5 मिनट ही लगते हैं। लेकिन वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। वो पिरामिड में जैसे कैसे होता है कि वो गूंज जो हॉल में है आप बैठे हैं और जब वो आप ओम नाद कर रहे हैं तो वो सेंटर में इकट्ठा होती है और बाद में सबको वो इक्वल एनर्जी मिलती है। कॉस्मिक एनर्जी जो है वो इक्वल अनुपात में मिलती है। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि सचमुच मैं स्वतंत्र हूँ। मतलब अगर मैं मेरी फ्रेंड से मुझे पता चला कि मैं मतलब इस तरह से ग्रुप डेवलप करती हूँ तो मैंने उससे पूछा फिर आपके ग्रुप में रहना होगा, फिर वो उसके रूल्स रेगुलेशन। उन्होंने यही बोला कि रूल्स हैं उसके, लेकिन आपको हमारे ग्रुप से बंध के नहीं रहना है, आप अपना ग्रुप डेवलप करो। मैं उनसे मुझे कुछ सीखना है तो मैं उनसे सीखती हूँ, मैं उनसे उनके कांटेक्ट में रहती हूँ, मेरी फ्रेंड के कांटेक्ट में। लेकिन मेरा जो ग्रुप है उनको मेरी फ्रेंड से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, वो हम अपना ग्रुप खुद डेवलप करते हैं। हाँ, और वैसे अगर कहा जाए तो हम कहाँ से हैं, हम वसुदेव कुटुंबकम से। हम कौन सी प्रणाली को का अनुकरण करते हैं तो वो है सर्वस्व ओम। तो वो सर्वस्व ओम जो प्रणाली है वो वैश्विक समझी इस तरह से एक प्रतीकात्मक सूत्र को फॉलो करते हुए हमें सर्वस्व ओम प्रणाली को आगे बढ़ाना है। तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे कई लोग हैं कि जो इस मतलब संस्था से जुड़े हुए हैं, ऐसी वैश्विक संस्था से जुड़ के इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। लेकिन वो सबके सब स्वतंत्र हैं, अपना अपना ग्रुप डेवलप करो, उसमें कोई धर्म जाति संप्रदाय किसी पे रोक टोक नहीं है। सिर्फ सामने वाले बंदे को पता होना चाहिए कि आध्यात्म क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, हमारा मानव धर्म क्या है, ये चीज है। तो उस लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसमें कई लोग मिलते हैं, मतलब ऐसे मिल के भी हम उनसे बंध के नहीं है, हम अपने आप में आजाद हैं, हम स्वतंत्र हैं। फ्रीडम तो है, फ्रीडम है कि हम अपने ग्रुप में किसी को ये नहीं कहेंगे कि भाई नहीं ये करना है वो करना है। हमने जाना और हम किसी और बेहतरीन कैसे बना सकते हैं वो हमारा पर्सनल है ना, वो हमारा व्यक्तिगत मामला है, उसमें मेरी फ्रेंड आके इंटरफेयर नहीं करती है। तो इस तरह से बहुत अमेजिंग है कि सब कुछ तय है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप उस जगह अपने आप को वहां पे सेट करोगे, ये आप पे निर्भर करता है। बाकी जो होना है, उसका डेवलपमेंट होना है, वो तो होके ही रहेगा। आप सिर्फ माध्यम बनने जा रहे हो। यस वो तो है। और मैम ये जो टाइमिंग होता है ना सेशन का, आप इंटरनेशनल लेते हो तो वो मॉर्निंग रहता है कि इवनिंग रहता है? नहीं, ये क्या है मैं तो जैसे मैं अपना बता दूं कि मैंने क्या कहा कि इसमें आप इंडिविजुअल तौर पे भी अपना डेवलप कर सकते हो। ग्रुप से भी मैं अपना करना चाहूंगी, मुझे कोई ग्रुप डेवलप नहीं करना। तो उन्होंने यही बोला कि आप एक ट्राई करो। आप जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि एक माध्यम बनते हो, आप एक निमित्त बनते हो।
तो वो ग्रुप डेवलप करने में शायद आप निमित्त बनने वाले हो, इसलिए आपको एक बार ट्राई करनी चाहिए। उसके बाद नहीं हो रहा है तो आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने अपनी फर्ज पूरी की। हुआ नहीं हुआ ये बात की बात है, मैंने ट्राई किया था। तो वैसे मैंने कोंकणी समाज, मराठी समाज, गुजराती समाज और पाटीदार समाज, ये चारों समाज में मैंने ग्रुप डेवलप करने की कोशिश किया। मैंने उनसे पूछा कि और क्या चीज है इसमें, जैसे आप जानना चाहते हो तो मैंने भी उनसे पूछा था कि अगर मैं व्यक्तिगत रूप पे इंडिविजुअल अपने घर में ही करती हूँ और या फिर मैं ग्रुप में करती हूँ तो इसमें दोनों में फर्क क्या है। तो उन्होंने वही बोला कि आप एक कहते हैं ना, जैसे कोई पूजा करते हैं तो आह्वान करते हैं हम, देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, वैसे ही आप जब व्यक्तिगत रूप से करने वाले हो तो भी अपने आसन पे बैठो। ओम नाद करने से पहले आप मतलब ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा या फिर सारे ऐसे साधकों को आप आमंत्रित करो कि वो भी आपके साथ ओम नाद के लिए शामिल हो। और ग्रुप डेवलपमेंट के लिए क्या होता है कि आप ग्रुप, जैसे महिला मंडल का एक ग्रुप पकड़ लो या फिर आप यंगस्टर्स हैं तो आपका कोई पर्सनल ग्रुप रहा होगा वैसा, उसमें आपने मैसेज डाला कि आज शाम को 4 बजे हम लोग ओम नाद के लिए इकट्ठा होने वाले हैं एक रूम में, कोई फलाना कोई हॉल है, वहां पे हम लोग सब मिलेंगे। तो नो डाउट सभी तो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन जब आप 4 बजे का टाइम देते हो और कोई बंदा उस मैसेज को पढ़ता है तो उसके दिमाग में, उसके जहन में ये बात तो फिट हो ही जाती है कि भाई आज 4 बजे तो है, आज 4 बजे बुलाया गया है ओम नाद के लिए, राजवी ने बुलाया है। लेकिन अगर वो आपसे पॉजिटिव मतलब आपके उसके साथ रिलेशंस हैं तो वो ये सोचेगा वो बंदा कि मैं नहीं जा पाऊंगी, मतलब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं 4 बजे बिजी हूँ तो मैं नहीं जा पाऊंगा। तो उसकी वो पॉजिटिव एनर्जी आपके पास पहुंच ही रही है, ठीक है, कि आप ओम नाद कर रहे हो, उस समय वो हाजिर नहीं है लेकिन उसके दिमाग में है कि मैं 4 बजे मुझे जाना है। दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि 4 बजे एक बार पढ़ लिया तो उस बंदे को पता है कि 4 बजे जाना है, लेकिन उनको नींद आ गई तो वो जब उठते हैं और सोचते हैं अरे यार 4 बजे मुझे जाना था लेकिन मैं जा नहीं पाया, तब उसके दिमाग में एक ही बात आती है कि मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। लेकिन सच में इसकी एक अमेजिंग बात बोलूं कि वो कंट्रीब्यूट करते हैं। पता है कैसे? आपने सुना होगा कि सुप्त अवस्था जो होती है उसमें इंसान अर्धमृत अवस्था में होता है, क्योंकि उस समय उसका जो चित्त है ना कहीं भी जा सकता है, ठीक है, वो सबकॉन्शियस माइंड है उसका, वो काम करता है। तो उस समय वो यहाँ नहीं आया, उस हॉल तक वो नहीं पहुंचा, लेकिन उसको पता है, उसके चित्त को पता है कि 4 बजे मुझे राजवी ने बुलाया है और आज हॉल में प्रोग्राम है। या फिर जो आपकी फ्रेंड का हम बोल सकते हैं कि वहां जाना था, वहां तक वो बंदा नहीं पहुंच पाया, तो भी उसके मन में होता है कि मुझे फलानी इस बहन ने बुलाया था उसकी दादी के लिए, लेकिन मैं वहां पहुंच नहीं पाया। तो उसकी वो सुप्त अवस्था में, उसके वो सोने के टाइम में भी वो बंदा, उसका चित्त जो है वो आप तक पहुंचता है। चित्त जो है ना वो अपने शरीर से एकदम अलग है, वो दोनों अलग अलग तत्व हैं। शरीर है वो अलग है और चित्त जो है वो अलग वस्तु है। तो यहाँ पे इस चीज को लेके इस कॉन्सेप्ट को तैयार किया गया है कि आप अपने चित्त की शक्ति को समझो कि वो आपके शरीर से बंधा हुआ नहीं है, वो फ्री है, वो टोटली फ्री है। वो उसमें इतनी शक्ति है कि वो कहते हैं ना कि जैसे नारद मुनि के बारे में आपने सुना होगा कि नारद मुनि के कहीं भी पहुंचने की जो गति है ना वो मन से भी तीव्र है। तो मन से भी तीव्र क्या है? वो चित्त है कि वो पहुंच सकता है, उसे कोई भी जगह मतलब बांध के नहीं रखती। तो सेम चीज इस कॉन्सेप्ट में, इस सर्वस्व ओम समर्थन प्रणाली में ये कहा जाता है कि आप अपने व्यक्तिगत रूप से अपने साथ दिन में एक बार ओम नाद करें, अपने परिवार के साथ वीक में एक बार जरूर जुड़ें और मंथ में एक बार अपने समाज के साथ जुड़ें
और देश के साथ एक बार पूरे विश्व के साथ 21 जून को योगा दिन के दिन आप एक बार महसूस करके देखें। जैसे जैसे आप इसमें इन्वॉल्व होंगे और आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, 21 जून को आप अपने आसन पे बैठ के आह्वान करते हैं ना, तो आपको पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति की एनर्जी आप अपने आप में फील करते हो। सिर्फ वो 11 बार ओम नाद के पीरियड में, सिर्फ उतने छोटे से अल्प काल में आप वो महसूस करते हो। तो ये अमेजिंग है। तो वो हाँ, तो ये बहुत ईजी है, इसमें किसी को बांध के नहीं रखा गया, कोई जो जाति संप्रदाय कोई धर्म यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मानव धर्म है, सिर्फ मानव धर्म कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस किसी को देने का भाव बढ़ाना है कि मुझे कुछ देना है। और वो देने के बाद भी, निस्वार्थ सेवा के बाद भी हमें बिल्कुल अभिमान नहीं आता, क्योंकि हम उसमें से उतनी ही एनर्जी